अनोखा रिश्ता। एक लड़की जिसका नाम रीता था, वह बहुत दयालु थी, हर किसी की मदद करती थी। ऐसा नहीं था कि उसके पास बहुत पैसे थे, नहीं, वह एक गरीब परिवार से थी, लेकिन लोगों की मदद करना उसको बहुत अच्छा लगता था। एक दिन ऑफिस जाते समय रीता की चप्पल टूट जाती है और वे वहां आसपास मोची ढूंढने लगती है। तभी अचानक वे देखती है कि एक लड़का एक पार्क के बाहर बैठा हुआ लोगों के जूते पॉलिश कर रहा था। रीता उसके पास जाती है और वे देखती है कि जिसके पैर में खुद कोई जूते नहीं है, वे लोगों के जूते की मरम्मत करके दे रहा है। वह उस लड़के के पास रुकी और उसने उस लड़के को कहा, भैया मेरी चप्पल की भी मरम्मत कर दीजिए, और वे वहां एक साइड में बैठ गई। लड़के के पास बहुत काम था, इसलिए रीता को काफी देर रुकना पड़ा। रीता ने सोचा कि खाली बैठकर क्या करे, उसने लड़के से बातें करनी शुरू कर दी। रीता ने उस लड़के से उसका नाम पूछा कि भाई आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं। लड़के ने कहा, जी दीदी जी मेरा नाम धीरज है, मैं यही पास की कॉलोनी में रहता हूँ। फिर रीता ने उससे पूछा कि तुम ये काम क्यों करते हो, क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है ये काम करने वाला, ताकि तुम स्कूल जाकर पढ़ सको और अपने परिवार का जीवन सुधार सको। दीदी मैं ही अपने घर में सबसे बड़ा हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, 2 छोटे भाई बहन हैं जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, ताकि वो स्कूल जा सके, उन्हें पेट भर का खाना मिल सके, ताकि वह मेरे मरे के बाद यहाँ काम न करे। जो गलती मेरे माँ और पिताजी से मुझे न पढ़ा कर हुई है, वह गलती मैं अपने भाई बहन के साथ नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसका जीवन खुशहाल हो। यहाँ सब सुनकर रीता के आंखों में आंसू आ गए और वे वहां से चली गई बिना कुछ कहे। शायद रीता के दिमाग में इस समय काफी सवाल थे जो वो उस लड़के से करना चाहती थी, पर शायद समय ठीक नहीं था। वह दफ्तर के लिए चली गई और अपने कमरे में जाकर बैठी थी तो अचानक उसको पता चलता है कि आज उसकी सैलरी 10% बढ़ गई है। उसके काम और उसकी मेहनत को देखते हुए वह बहुत खुश थी, यहाँ सोचकर कि अब उसके पास पहले से ज्यादा पैसे आ गए। पर अचानक उसके सामने फिर धीरज का मासूम चेहरा आ गया और वह उसके बारे में सोचकर परेशान होने लगी। वह चाहती थी कि वह धीरज की कुछ मदद करे ताकि उसको अकेले इतना बड़ा जीवन न काटना पड़े। उसने काफी सोचकर एक फैसला किया कि सैलरी का बढ़ा हुआ 10% वह धीरज को दे देगी, ताकि उसको कुछ मदद मिल सके और वो अपने सपने पूरे कर सके। रीता हर महीने किसी न किसी तरह धीरज को पैसे भेजती रही, जिससे उसकी काफी मुश्किलें कम होने लगी। वह अब अपने भाई बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगा और थोड़ा थोड़ा खुद भी पढ़ने लगा, ताकि कोई अच्छा सा काम कर सके। कुछ साल बाद एक दिन धीरज सोचता है कि हर महीने उसको ये पैसे कौन भिजवाता है, आखिर कौन है जो उसकी मदद करता आ रहा है इतने सालों से, आखिर कौन, वो ये जानने में जुट जाता है। एक दिन एक इंसान जिसको रीता ने ही भेजा था धीरज के पास आया और उसको पैसे देकर वहां से जा ही रहा था। तब धीरज ने उस इंसान का पीछा किया और यह जानने की कोशिश की आखिर कौन है वह जो बिना उसके सामने आए उसकी इतने सालों से मदद करता आ रहा है। किसी तरह उस इंसान का पीछा करते करते वह रीता के ऑफिस आ गया और देखता है कि एक लड़की एक कुर्सी पर बैठी है और अपना काम कर रही है। वह इंसान रीता को कहता है कि आपका काम हो गया है मैडम, जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने किया है, और धीरज को इस बार भी आपके बारे में कुछ पता नहीं चला। वह खुश है, अब वह पढ़ने भी लगा है। ये सब सुनकर रीता खुश होती है कि धीरज अब खुश है और वह अपना सपना भी पूरा कर रहा है। और दूसरी तरफ धीरज को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वह लड़की उसकी मदद क्यों कर रही है, आखिर कौन है वह जो इतना कुछ उसके लिए कर रही है। वह रीता के कमरे में जाता है और पूछता है कि आखिर आप कौन है जो इतने सालों से मेरी मदद कर रही है ताकि मुझे कोई तकलीफ न हो, आप है कौन। रीता उसको देखते ही पहचान जाती है और उसको देखकर खुश होकर खड़ी हो जाती है और कहती है, जरूरी नहीं है कि इंसान किसी की मदद तभी करे जब उसको जानता हो, कुछ रिश्ते अनोखे होते हैं तो जरा सी डोर से ही जुड़ जाते हैं।